हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राहुल ट्यूटोरियल। तो हम उस दिन मैथ पढ़ाए थे, आज जितना मैथ पढ़ाए थे उसके आगे से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उस दिन हम पढ़ाए थे आपको परिमेय संख्या। क्या पढ़ाए थे? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा इसके साथ हम आपको पढ़ा दिए थे पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याओं को हमने आपको बताया था कि पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब उसके बाद पूर्णांक संख्याओं को आगे चलकर भी कुछ अन्य भागों में बांट दिया गया है। पूर्णांक संख्याओं को आगे चलकर विभिन्न भागों में और बांट दिया गया। जैसे हम यहाँ से पढ़ाना चालू कर रहे हैं आपको, पूर्णांक संख्या का पहला भाग क्या है? सम संख्या। पहला भाग क्या है? सम संख्या। सम संख्या को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जनरली आप परिभाषा सुने होंगे कि ऐसी सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। तो दोस्तों 2 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, चाहे जो संख्याएं हों 2 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन वह दशमलव में विभाजित होंगी। जबकि सम संख्या का वास्तविक परिभाषा यह है कि वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। यानी जिसमें अगर 2 से भाग लगाया जाए तो वह संख्या 2 से पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। हम आपको दूसरी परिभाषा बता रहे हैं। सम संख्या क्या कहलाती है? वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। देखिए दोस्तों, यह सबसे सरल तरीका है सम संख्या को याद करने का। मैंने बताया कि वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो और उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती है। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको दे रहे हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया गया, मान लीजिए दिया गया 512 और आपसे पूछा गया कि क्या 512 एक सम संख्या है? तो बिल्कुल आपको आगे की संख्याओं को देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना तो जानते ही होंगे कि पीछे से हम इसकी काउंटिंग चालू करते हैं। इकाई, फिर ये दहाई और फिर ये सैकड़ा, जो कि हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। तो हमें सिर्फ इसके इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई के अंक के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो बिना सोचे समझे हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या एक सम संख्या होती है। अब जैसे इससे भी बड़ी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए आपको दिया जाए इतना बड़ा संख्या दे दिया जाए, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि क्या यह संख्या से एक सम संख्या है? अब बताइए दोस्तों, अगर इस संख्या में आप अगर 2 से भाग लगाते हैं या 2 से इसको विभाजित करते हैं तो काफी समय ले लेगा आपसे। तो इन संख्याओं में इस संख्या को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें किसकी ध्यान देने की जरूरत है? इसके इकाई अंक की। अगर इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो हम निश्चिंत होकर यह कह सकते हैं कि दी गई संख्या एक सम संख्या है। आपको सम संख्या समझ में आ गई होगी। वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अन्य परिभाषा तो आपको पता ही होगा। वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनमें यदि 2 से भाग दिया जाए तो वह पूरी संख्या 2 से अगर विभाजित हो जाती है तो वह सारी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या के बाद ही अगली संख्या आती है विषम संख्या। सम संख्या के बाद अगली संख्या आती है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? अब देखिए, कल हमने आपको बताया था गणित विषय का जो आधार है, गणित विषय का आधार क्या है? पिछले क्लास में हमने आपको बताया था गणित विषय का आधार 0 है। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 और 9। मैंने आपको बताया था गणित विषय का आधार क्या है, यही 10 प्रतीक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। अब इसमें से आप देख रहे हैं जो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, वे आ जा रही हैं कहाँ पे, सम संख्या में। इन पांचों को छोड़कर जो संख्याएं बची हुई हैं, यदि वह संख्याएं किसी भी संख्या की इकाई के अंक के स्थान पर आ जाती हैं तो वह संख्या एक विषम संख्या कहलाती है। जनरली जो परिभाषा होती है विषम संख्या की, वह यही होती है कि ऐसी सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जिनमें यदि 2 से भाग दिया जाए और वह पूरी तरीके से विभाजित ना हो, यानी वह विभाजित होंगी तो दशमलव में आएंगी। कहने का मतलब है पूरी तरीके से विभाजित ना हो, एक पूर्ण संख्या में विभाजित ना हो, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और हम आपको बता रहे हैं जो वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाएंगी जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9। अर्थात दोस्तों अगर कोई भी संख्या दी गई हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो उन संख्याओं में अगर हम 2 का भाग देते हैं या 2 से विभाजित करते हैं तो वह संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि क्या 15 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो सम संख्या के लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसके इकाई के स्थान पे ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4, ना 6 और ना ही 8 है। इसके स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई संख्या है, अतः दी गई संख्या एक विषम संख्या होगी। हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 15 में यदि आप दोस्तों 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 15 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया। एक बचा शेष। अब यहाँ पर दशमलव हम लगाएंगे तो एक शेष में जब यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो एक के साथ शून्य बढ़ जाता है, फिर वह 10 हो जाएगा और 2 पंचे क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिए यह जो 15 था यह 2 से तो विभाजित हुआ, लेकिन यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, अर्थात यह दशमलव में प्राप्त हो गया। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप दूसरा उदाहरण देखें और आपसे पूछ ले 35,479 एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है, तो बताइए दोस्तों। अगर आप जनरली करेंगे, अगर इसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने में काफ़ी समय लग जाएगा। हम इन चारों अंकों पर ना ध्यान दे करके सिर्फ इसके इकाई अंक पे ध्यान देते हैं। यदि इसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी संख्या होगी तो वह संख्या एक क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बोर्ड हमारा जो है छोटा भी है। चलिए अगली संख्या आती है तीसरी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर। देखिए सम संख्या पढ़े हम, विषम संख्या पढ़े, अब पढ़ते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए इसकी परिभाषा हम जनरली कह सकते हैं, आप कहेंगे गिनने में प्रयुक्त होने वाली सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए या पेन हम बना दिए हैं, समझने के लिए समझिए आप, या पेन बना दिए। अगर इन पेनों को हमें गिनना हुआ तो बताइए हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, ऐसे गिनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, या कैसे हम पढ़ेंगे, हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5। अर्थात हमें कोई भी चीज़ गिनना होता, कोई भी वस्तु की गणना करनी होती है तो उसकी गणना करने के लिए प्रारंभ हम हमेशा किससे करते हैं, 1 से करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, या तो इसकी जनरल परिभाषा है। अगर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, अनंत तक की संख्याओं को हम
प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम कैसी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। फिर 100 आता है, 100 के बाद 101, ऐसे डाट डाट करते, यानी यह संख्याएं चलती रहती हैं, कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आई? ऐसी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो बताइए दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती? क्योंकि 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, अर्थात हम कह सकते हैं जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह कौन होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है। क्योंकि किसी भी वस्तु की अगर हम गणना करते हैं तो उसकी गणना करने के लिए प्रारंभ हम कहाँ से करते हैं? सदैव 1 से करते हैं। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी? आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 6 के बाद 7 के बाद 100, ऐसे डाट डाट करते हुए हम संख्याएं, अगर मान लीजिए हम सोचते हैं 1 लाख, तो 1 लाख के बाद भी कोई ना कोई संख्या होगी। 1 लाख 1 हो गया, 1 लाख 2 हो जाएगा, फिर 1 लाख 3 हो जाएगा। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हम बता सकते हैं कि वह कौन है? 1 है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद अगली संख्या भी आती रहती है। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया होगा। ऐसी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं। या 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आती है? पूर्ण संख्या। चलिए हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। देखिए 4वां हो जाएगा क्या आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, यदि ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या आप पढ़ ही चुके हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी मिला लिया जाता है तो वे सारी संख्याएं जो प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम पूर्ण संख्या, हम शून्य अर्थात 0 को भी जोड़ लेते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक नहीं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, अब अभी आपको हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को भी मिला लेते हैं तो प्राप्त होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी पढ़ें, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 डाट 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 अनंत तक की सारी संख्याएं जो होती हैं वह क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम किसको जोड़ लेते हैं? 0 को जोड़ लेते हैं तो प्राप्त होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अर्थात कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या के साथ सिर्फ क्या मिल गया है? 0 मिल जाने के बाद प्राप्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर पढ़े थे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्योंकि आप जानते हैं 4 के बाद भी अन्य संख्याएं आएंगी। अगर हम संख्याएं सोचते हैं 3,21,542, तो उसके बाद भी अन्य संख्या आएगी, 543 आएगी, 544 आएगी। तो बड़ी संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, चाहे वह पूर्ण संख्या हो और चाहे वह क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। और
यह पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, शून्य होती है। आपको हम 4 संख्याएं पढ़ाएं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और क्या, पूर्ण संख्या। अब 2 संख्याएं और बचती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, अब 5वां है क्या, अभाज्य संख्या। 5वां क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का जो होता है वह इंग्लिश नेम क्या होता है, प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। इसको आप बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा जो है और इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन आप बहुत आसानी से सीखेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सारी संख्याएं, पहले हम लिख दे रहे हैं, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों। तो वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों। अर्थात हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो केवल और केवल स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से वह नहीं विभाजित होगी। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या अथवा हम यह भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका स्वयं व एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। देखिए दोस्तों, यह भी प्राइम नंबर की ही परिभाषा है और यह भी प्राइम नंबर की परिभाषा है। यहाँ हमने लिखा है वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो केवल एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। कोई भी संख्या हो, यदि वह स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी परिभाषा हमने लिखा है, ऐसी संख्या जिसका स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। अब उदाहरण के लिए हम यहीं दे रहे हैं उदाहरण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है क्या, एक। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, एक से। लेकिन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक का, देखिए एक जो एक होती है वह किसी भी, हर एक संख्या का क्या होती है, गुणनखंड होती है। यानी एक से किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है। कोई भी संख्या, जैसे 4 हो गया, 4 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 चौके 4। या 15 हो गया, मान लीजिए 15 में हम 1 से भाग देंगे तो 1 15 में 15। यानी एक हर किसी संख्या को काट सकती है। तो यहाँ जो पहली संख्या प्राकृतिक संख्या आ रही है, या अभाज्य संख्या में हम जो संख्या ले रहे हैं, एक स्वयं से, देखिए एक तो एक से कटेगी, एक स्वयं से भी कटेगी, यानी इसका केवल और केवल एक गुणनखंड है। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है।